Good morning, all of you. Welcome to TSN School, class 11th Biology, chapter 2nd, Biological Classification, part 2nd. Okay, we have discussed in a previous class Kingdom Monera. ओके इसका एक पार्ट रह गया था, वो आज हम कर लेते हैं डिस्कस माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा क्या है? दे आर द सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स. दे आर ऑल्सो नोन एज PPLO. PPLO की फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ओके, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. इट मीन्स ये प्रोकैरियोट्स हैं और इनको हम PPLO के नेम से भी आइडेंटिफाई करते हैं. दे लैक सेल वॉल एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. इनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है और ये ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट किंगडम इज प्रोटिस्टा. ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा. जितने भी यूकैरियोट्स हैं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, इनको हम इसी ग्रुप में रखते हैं, प्रोटिस्टा में. इट इंक्लूड्स क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोन्स. यानी इनको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं: क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइमोड्स एंड protozoans. This kingdom forms a link with other plants, animals and fungi. ये जो किंगडम है प्रोटिस्टा, ये दूसरे प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी में लिंकेज का वर्क करता है, या मतलब लिंक का वर्क करता है. ये इन सबको लिंक करता है एक दूसरे से. इट कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी इसके अंदर प्रेजेंट है. इट रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली एंड सेक्चुअली. ये दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस होता है, एसेक्चुअली भी एंड सेक्चुअली भी. अब इसका फर्स्ट जो इसमें इंक्लूड किए हैं जिन ग्रुप्स को, उसमें फर्स्ट है क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स क्या हैं? दे इंक्लूड डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी. इनमें डाइटम्स को अपन इन्वॉल्व करते हैं और इन्हें हम जनरली गोल्डन एल्गी कहते हैं. फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर. ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट मिलते हैं, मैराइन वाटर में भी. फ्लोट पॉजिटिवली इन वाटर करंट. मीन्स इनकी जो फ्लोटिंग पावर होती है वो वाटर के करंट के अकॉर्डिंग ही होती है. जैसे वाटर करंट होता है उसी टाइप से इनकी फ्लोटिंग पावर होती है. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक होते हैं. इट मीन्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. ओके, इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स. डायटम्स की जो सेल वॉल होती है उसमें 2 ओवरलैपिंग करते हुए शेल्फ्स प्रेजेंट होते हैं, विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स. वो एक दूसरे से इस तरीके से फिट होते हैं जैसे हम घर में यूज़ करते हैं ना सोप बॉक्स, बस उसी तरीके से डायटम्स की सेल वॉल जो होती है वो ओवरलैपिंग शेल में फिट होती है. द वॉल्स प्रेजेंट विथ सिलिका एंड इट यूज इन इंडस्ट्रीज. इसकी वॉल्स जो होती हैं उसमें सिलिका प्रेजेंट होती है और इसका यूज़ कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज में. The cell wall pile up at the bottom and water reservoir and form big heaps called diatomous earth. मीन्स क्या मतलब हुआ इसका क्या मतलब हुआ कि सेल वॉल जो होती है जब बॉटम में नीचे जाकर वाटर रिजर्वर में एक के ऊपर एक जाकर इकट्ठी हो जाती है, मीन्स पाइल अप हो जाती है, तो ये एक हीप का फॉर्मेशन करती है. ओके, नेक्स्ट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स. डाइनोफ्लैजिलेट मैराइन एंड मैराइन वाटर में मिलते हैं ये एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल. इट मीन्स ये ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, येलो, रेड किसी भी कलर के हो सकते हैं. ये किस पे डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है. मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला. मोस्टली इसमें जितने भी मेंबर्स हैं उसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं. सम रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स ग्रो इन द सी एंड मेक द वाटर लुक रेड एंड कॉज रेड टाइड. इट मीन्स कुछ ऐसे डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जो कि सी में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और उसका जो कलर होता है, वाटर जो होता है वो ग्रीन कलर का सी आपको दिखाई देगा और इस फॉर्म में इसको हम बोलते हैं रेड टाइड.
टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सर्च मेंबर्स, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट इज यूग्लिनॉइड, नेक्स्ट जो इसका मेंबर है उसे हम कह रहे हैं यूग्लिनॉइड। मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, मोस्टली ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेनिकल, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं है, उसकी जगह इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम पेनिकल बोलते हैं, विच मेक दिस बॉडी फ्लेक्सिबल, जो इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, राइट। दे हैव टू फ्लैजिला, इसमें भी टू फ्लैजिला प्रेजेंट है। दे आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एक्ट एज प्रीडेटर इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। अगर फोटोसिंथेटिक हैं ये सनलाइट के प्रेजेंट में तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, इट मीन्स ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रीडेटर की तरह से वर्क करते हैं। इसका एग्जांपल है यूग्लिना एंड पैरामीशियम। ओके, नेक्स्ट इन स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, दे आर सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक मीन्स जो जितनी भी डेड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, उन पे ये ग्रो करते हैं। दे आर सेप्रोफिटिक एंड फीड ऑन डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, जो किसको फीड बनाते हैं, अपना डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स को। अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म ऑन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, जब इनको सूटेबल कंडीशन लगती है, इनके लिए जो कंडीशन सूटेबल है, तब ये क्या करते हैं, एग्रीगेट होते हैं, और एग्रीगेट होने के बाद ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है ये डिफ्रेंशिएट होते हैं प्लाज्मोडियम और फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द स्पोर्स पॉजेज ट्रू वॉल्स, इसके स्पोर्स में ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, मीन्स कंटेन सेलुलोज। ट्रू सेल वॉल हम कब बोल सकते हैं, जब वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज। ओके, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। इट मीन्स इन पे ऑर्गेनिक मैटर है या कोई भी केमिकल है, एसिड है, जो भी है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, इन सब के लिए ये रेजिस्टेंट हैं और सर्वाइव, इसीलिए सर्वाइव कर सकते हैं बहुत लंबे टाइम तक। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, इनके स्पोर्स जो होते हैं वो एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं, और इसके एग्जाम्पल बताए हैं फाइसेरम एंड फुलिको। नेक्स्ट इज प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स ऑल मेंबर्स आर हीटरोटॉप्स एंड लिव इन प्रीडेटर एंड और पैरासाइट, जितने भी मेंबर्स होते हैं हीटरोट्रॉपिक होते हैं, इट मीन्स ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, और ये प्रीडेटर की तरह या फिर पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप, इसके 4 मेजर ग्रुप्स हैं, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं, स्टडी करते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट वाटर। ओके, ये यहाँ पर प्रेजेंट मिलते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, ये अपने प्रे को, प्रे मीन्स शिकार, अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं, ये सूडोपोडिया के थ्रू। सूडोपोडिया क्या है, फॉल्स फीट, यानी हम इसके फीट कह सकते हैं बट फॉल्स फीट। सूडो मीन्स ही होता क्या है, फॉल्स मीन्स वो केवल जिस टाइम इनको शिकार करना होता है अपना, उसी टाइम ये डेवलप होते हैं, एज इन अमीबा, जैसे अमीबा में डिस्कस किया होगा आपने 10th क्लास में, बस उसी तरीके से ये अपने जो प्रे है उसको पुट करते हैं। मैराइन फॉर्म हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस, मैराइन फॉर्म में सिलिका शेल होती है जो इसकी सरफेस पे प्रेजेंट होती है। सम ऑफ देम आर पैरासाइट, कुछ पैरासाइट होते हैं जिनमें एग्जाम्पल दिया है एंट अमीबा। नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक हैविंग फ्लैजिला, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ओके, द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज्ड डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, ये जब पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं तो कुछ डिजीज क्रिएट करते हैं, जैसे एग्जांपल दिया है स्लीपिंग सिकनेस, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल है, ट्रिप्नोसोमा। ओके, ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप। ओके, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स दे आर एक्वाटिक एंड हैव सीलिया ऑल ओवर द बॉडी फॉर मूवमेंट,
इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, जो इसको मूवमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। नेक्स्ट इज स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स, दिस ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। मीन्स ये ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर्स भी बनाते हैं। कोई एक स्टेज में ये अपने इन्फेक्शियस स्पोर्स भी बनाते हैं। The most notorious is Plasmodium malaria parasite which cause malaria, यानी ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में और ये क्रिएट करते हैं मलेरिया, अ डिजीज विच हैज द डिस्टॉर्टिवली इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन की साइड इफेक्ट डालती है। किंगडम फंगी। किंगडम फंगी, नेक्स्ट जो किंगडम है वो फंगी वो हम स्टार्ट करते हैं। दे आर क्लोरोफिलस। क्लोरोफिलस मीन्स जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। हीटरोट्रॉपिक, स्पोर फॉर्मिंग, नॉन वेस्कुलर, यूकेरियोटिक ऑर्गन, ये सारी की सारी इसमें फीचर्स होते हैं। फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स जो सब जगह पर प्रेजेंट होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स जो हर जगह सर्वाइव कर सकता है। एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एन एनिमल एंड प्लांट। जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंगी आर मोस्टली फिलामेंटस होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन बताया है। ईस्ट आर यूनिसेलुलर फंगी। ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर फंगी है जिसका पेनिसिलियम क्या है, सोर्स ऑफ जिससे एंटीबायोटिक्स बनती है। पक्सीनिया, पक्सीनिया क्या है, कॉजिंग वीट रस्ट, ये वीट में रस्ट डिजीज क्रिएट करती है। फंगी आर फिलामेंटस, देयर बॉडी कंसिस्ट लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। ओके, ये टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में आगे हम डिस्कशन करें।